ईटानगर से। फिर हमारे लेडीज सिंगम बेबी मैडम हैं, हमारे राजवीर सर हैं। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो हम लोगों को सिखाएंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग अपने बिजनेस को रफ्तार दें। तो आज हमारे लाइफ में 180 डिग्री का परिवर्तन आने वाला है, जो हमारे गेस्ट इस चीज को परिवर्तन लाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए मैं कुछ आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। जी हाँ, हादसा कुछ भी नहीं है आपके हौसलों के क्या सामने। बात है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो रफ्तार। रफ्तार कैसे हम अपने बिजनेस को रफ्तार दे सकते हैं, कैसे जो चीज 4 साल में हो सकता है उसको हम 2 साल में करें, कैसे हम अपने जैसे जीवीडी नीचे तेजी से रफ्तार से लाएं। तो देर ना करते हुए मैं आज इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी लोग के सामने। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो पाटलिपुत्रा के पावन धरती पटना से हैं, हमारे और हम सबके चहेते मिस्टर सिंहवाद सर। आपका वेलकम है सर, वेलकम सिंहवाद सर। वेलकम जिनमल सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विवान सर, थैंक यू। और आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ इस वेबिनार सेशन में आए हुए हैं, आप सभी लोगों का सिंहबाज सिंह की तरफ से तहे दिल से नमस्कार, अभिवादन है। मेरा नाम सिंहबाज सिंह है और मैं जैसा देख रहा हूं कि हमारे बीच कुछ नए लोग भी हैं और बहुत सारे पुराने लोग भी हैं, तो मैं सबसे पहले अपने परिचय से स्टार्ट करूं। मेरा नाम सिंहबाज सिंह है और मैं मोदी केयर बिजनेस को पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। मोदी केयर में आने से पहले टीचिंग प्रोफेशन में था और पिछले 8 सालों से टीचिंग में इन्वॉल्व था। और मोदी केयर प्रोफेशन में आने के बाद कुछ अलग ही अनुभूति हो रही है और बहुत सारी चीजों को करने का मौका मिल रहा है जो उस पीछे वाले प्रोफेशन में करने का मौका नहीं मिला था। सो दोस्तों, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच आए हुए हैं, आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आज का टॉपिक है मोदी केयर के साथ रफ्तार। सो हम लोग एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, रफ्तार। और मैं चाहूंगा हमारे जो दोस्त हैं राजवीर सर, वो कृपया उस पॉइंट को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है और स्क्रीन पे एक पार्ट आपको दिखाई देगा, रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक रफ्तार की जरूरत होती है और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रफ्तार है, ये आप कैसे पकड़ सकते हैं। ये आपके अंदर का जो पावर है, आपको इसे पहचानना होगा, आपको इसका रीजन क्लियर करना होगा कि अगर हमें किसी भी फील्ड में, किसी भी चीजों में अगर हमें जीत लेनी है, तो हमें रफ्तार बढ़ाना होगा, अपने पावर्स को बढ़ाना होगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा। हम लोग आज आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं इस रफ्तार के जरिए, जिससे कि आप अपने स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं, अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक मिला हुआ है, मेरा टॉपिक है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज जिस वेबिनार सेशन में हम लोग बैठे हुए हैं, इस सेशन का थीम क्या है, इस सेशन का मकसद क्या है। दोस्तों, जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पहले आइए जाने। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी साइंटिफिक व्यवस्था है जो पिछले 100 सालों से हमारे इस पूरी दुनिया में चल रही है, और एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे घरों का जो सामान होता है, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से मार्केट से उठाते हैं, वही तरीके को चेंज करके डायरेक्टली अब हम कंपनी से उठाते हैं। यानी इसको सीधे और सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने घरों का जितना भी राशन सामान जो भी हम लोग लाते हैं,
अगर हम ये सामान मार्केट में किसी भी दुकान से, होलसेलर से या अगर किसी भी मॉल से लाते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं होता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके को बदल दें और इस तरीके को बदल के अगर हम लोग क्या करें कि अगर डायरेक्टली किसी कंपनी से, किसी एथिकल कंपनी से अगर हम अपने घर का सामान उठाएं तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे फायदे जुड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करें आइए जानते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेज नंबर 1 पे आए सर। यस, जैसा कि आप सभी के सामने एक टॉपिक दिखाई दे रहा है, क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये पैसिव सोर्स क्या है? पहले इसे जानना बहुत जरूरी है कि पैसिव सोर्स क्या है, इसके बाद जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव सोर्स कैसे होता है। सो पहले हम जानते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पे कोई ना कोई काम करते हैं। सो हम में से कोई भी काम करता है ना तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, और जब उसे पैसे मिलेंगे तो उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। जी हाँ, और अगर कोई व्यक्ति काम ना करे या काम करने की व्यवस्था में ना रहे तो क्या होगा? तो उसे पैसे नहीं मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पैसिव इनकम का पार्ट है, इस पैसिव इनकम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे जानिए कि जब आप काम करते हैं तो पैसे तो आएंगे ही, लेकिन जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जरिए आपकी टीम, आपका एक्टिव नेटवर्क जब आपका तैयार हो जाता है ना, तो अगर किसी कारण से भी आप काम नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपकी और आपकी फैमिली को, आपके आने वाले जनरेशंस को पैसे उस नेटवर्क के होने से लगातार आते रहते हैं। जी हाँ, पैसिव सोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप काम करें तो भी पैसे आएंगे, और अगर आप आगे चल के किसी व्यवस्था से काम ना भी कर पाए तो भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आता चला जाएगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं ना, मेरे ख्याल से सभी लोग एक बहुत बड़े सिंगर रह चुके हैं, हमारे बहुत पुराने सिंगर हैं मिस्टर किशोर कुमार सर। सो किशोर कुमार को कौन नहीं जानता है? किशोर कुमार के गाने हर व्यक्ति, हर लोग सुनते हैं, और मेरे ख्याल से आज वो हमारे बीच है नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी लोग जानते हैं कि आज भी अगर हम उनके गानों को खरीदना चाहते हैं, उनके गानों को सुनना चाहते हैं, तो उनके फैमिली को उनके गाने की वजह से एक रॉयल्टी मिलती है, और यही है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में भी बड़ा ही क्लियरली विजुअलाइज किया गया है कि एक तरफ ऊपर में धान का पौधा लगाया गया है खेत के अंदर, और एक तरफ उसी खेत में आप देख पाएंगे कि एक आम का पेड़ लगाया गया है। दोस्तों, इन दोनों में ना दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं बात करूं धान के पेड़ की, तो धान का पेड़ नॉर्मली अगर हम लोग इसको शुरुआत से लास्ट तक देखें तो उसका जो काल होता है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने, 5 महीने तक का ही रहता है। यानी हम लोगों ने काम किया और फाइनली उस फसल को काट के 4 महीने के बाद खत्म। यानी ये जस्ट लाइक अ जॉब मान सकते हैं कि अगर आप काम करेंगे पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जब हम दूसरे तरफ देखते हैं आम के पेड़ को, तो क्या देखने को मिलता है कि यस, हम पेड़ का पौधा लगाते हैं तो शुरुआत में वो पौधा छोटा होता है, हमें उस पौधे को बड़ा करना होता है। जब हम पौधे को बड़ा करते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती है, वो पेड़ बड़ा होता है, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसमें फल लगने लगते हैं। यानी शुरुआत से लेके फल लगने तक में कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगता है उसके शाखाएं को बढ़ने के लिए, उसके नेटवर्क को बढ़ने के लिए। लेकिन जब ये एक बार नेटवर्क तैयार हो जाता है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको सालों भर, ये आपको जिंदगी भर और आपके जिंदगी के बाद भी एक बहुत बड़ा पैसे का सोर्स देता है। सो दोस्तों, मैं आप सभी से लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये एक बहुत बड़ी पैसिव सोर्स का इनकम है। आइए जानते हैं कि और क्या ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। सेकंड पेज सर। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करें। तो दिस इज बिल्ड अ रिस्क फ्री बिजनेस। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ना एक कंप्लीट, जी हाँ, कंप्लीट रिस्क फ्री बिजनेस है। यानी इसमें कोई भी सिचुएशन हो, आपके पास कोई भी खतरा जोखिम इसको करने में नहीं है। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं ना कि आपके हमारे आसपास में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है, कोविड का इतना बैड इम्पैक्ट दिख रहा है,
जो लोग पहले से लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मार्केट में एक बहुत बड़ा शोरूम, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे, एसी लगाकर बिजनेस कर रहे थे, अब इस इम्पैक्ट के बाद क्या होगा? अब उन्होंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब हो क्या रहा है? कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है, उन्हें किराया देना तक मुश्किल हो गया है। जी हाँ, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं ठप सा पड़ गया है। सो आज के जमाने में अगर हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत दिख रही है, सो मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है ना, ये 21st सेंचुरी का एक सबसे बड़ा हाई ग्रोथ वाला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इस बिजनेस में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट होता है, ना तो कोई दुकान होती है, ना तो कोई आपका बॉस होता है, ना ही इसमें आपकी कोई स्टाफ होती है, ना तो आपको कोई बही खाता की आपकी चिंता होती है, ना तो आपको कोई लॉस करना होता है। इसलिए जरूरत है अपने सोच को बदलने की और एक बहुत बड़ा रिस्क फ्री बिजनेस बनाने की। सो आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग तीसरे पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आप तीसरा पार्ट देख सकते हैं, यू कैन स्टार्ट नाउ। यस, सो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप इस बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारे बीच बहुत सारे नए लोग भी आए होंगे, पुराने लोग भी होंगे। सो जो इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे ना, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को अभी ही स्टार्ट कर सकता है। जी हाँ, अगर कोई ये बोले ना कि सर ऐसा नहीं है सर, अभी मैं जब गोडाउन खोलूंगा, जब मैं दुकान खड़ा करूंगा, अब मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा, मेरे पहले कुछ लोग आ जाएंगे, मैं पहले लैपटॉप ले लूंगा, मैं पहले पैसे जुगाड़ कर लूंगा, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बिजनेस को ना अपने केवाईसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हैं और किधर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए 4th पेज पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक पार्ट टाइम का बिजनेस है। जी हाँ, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि आप इस बिजनेस को अपने स्पेयर टाइम, अपने खाली समय में भी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ हाउसवाइफ बैठी हुई है वो भी कर सकती है, अगर कोई स्कूल में टीचर है तो वो भी ये बिजनेस कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ जॉब कर रहा है ना, वो भी ये बिजनेस को कर सकता है। यानी कोई भी कभी भी अपने टाइम को सिर्फ मैनेज करके, जी हाँ, अपने टाइम को मैनेज करके इस बिजनेस को कर सकता है। और अभी तो हम लोग घर पे ही हैं, हम सभी लोगों को जानकारी है लॉकडाउन है, इसलिए जरूर से जरूर इस बिजनेस को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात जरूर याद करने लायक है, जो मैं यहाँ पे काइंडली बताना चाहूंगा जरूर, कि कोई भी व्यक्ति ना इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकता है, अपने पूरा समय लगाते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकता है, और जब वो करेगा तो सक्सेस जरूर लेगा। लेकिन सम टाइम करके महीना में 1 या 2 दिन एक्टिव रह के कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कि इस बिजनेस को चाहे तो आप पार्ट टाइम में कर लें, चाहे तो फुल टाइम में कर लें, लेकिन सम टाइम में कभी मत कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 5th पेज पे चलते हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इट मीन्स नो प्रॉब्लम। यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि इस बिजनेस को करने के लिए ना हमें किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं होती है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी है ना, तो भी कोई बात नहीं, वेलकम टू मोदी केयर। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, वेलकम टू मोदी केयर। अगर आप 60 साल से ऊपर के भी हो चुके हैं, तो भी कोई बात नहीं, वेलकम टू मोदी केयर। मतलब आपका किसी भी एक्सपीरियंस का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मोदी केयर ना सिर्फ यही बोलता है कि अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लिए हुए हैं, अगर आपके पास सिर्फ आपका पैशन है, आपके कुछ सपने हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस को आप करते करते सीखते हैं। जी हाँ, और सीखते सीखते भी करते हैं। यानी इस बिजनेस को ना हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, एवरीबॉडी कैन ज्वाइन द बिजनेस। चलिए 6th पेज पे चलते हैं, 6ठे पेज पे, चूंकि टाइम लिमिट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। छठा जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं इस पेज के अंदर, वो है यू कैन हेल्प पीपुल अर्न। जी हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस के जरिए ना, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्हें भी लोगों की मदद करनी अच्छी लगती है ना, वो इस बिजनेस के जरिए लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको अर्न करवाने में। जी हाँ, अर्न मतलब पैसा कमाने में। आप लोगों की हेल्प करते हैं उनको पैसे कमाने में। फ्रेंड्स, जब आप इस लॉकडाउन
में हैं, घर पे हैं, जहां बाहर से काम करने वाले लोग घर पे बैठ चुके हैं, काम उनका बंद हो चुका है, पैसा आना बंद हो गया है। इस नाजुक सी समय में भी आप देख पा रहे होंगे, जो लोग भी इस बिजनेस में पहले से हैं, आपका बिजनेस मोदी केयर आपके अकाउंट में ना पैसे भेज रहा है। दोस्तों, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। इस तरह का जो बिजनेस है, ये एक नोबल बिजनेस है, और ऐसा नोबल बिजनेस आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों को सफल करवाने के बारे में ही सोचना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप दूसरों को सफल करवाते हैं, दूसरों को दुआ देते हैं दिल से और उनको हेल्प करते हैं, तो आपको उनके बदले में बहुत सारी दिल से दुआ मिलती है, लोग आपको थैंक यू बोलते हैं और आप बिजनेस में सफल होते चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 7वें नंबर को जानते हैं कि क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। तो जो 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। दोस्तों, क्या होता है रिकॉग्निशन? अगर मैं बात करूं आपसे तो मतलब क्या कहूं इसके बारे में, ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट रीजन है जो मोदी केयर का है। मतलब इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे अपनी प्रशंसा, अपना नाम, अपना फेम पसंद ना हो। आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी लोग इसको जरूर से जरूर ध्यान से देख रहे होंगे। दोस्तों, इस बिजनेस के जरिए ना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, जिसके चलते आपको आपकी तरक्की को, जी हाँ, पूरे भारत में जाना जाता है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि मोदी केयर का एक नेशनल मैगजीन आता है जो कि कनेक्ट के नाम से आता है। दोस्तों, पूरे भारत में ये कनेक्ट मैगजीन ना 90 लाख से ज्यादा की प्रति छपती है। जी हाँ, 90 लाख से ज्यादा लोग आपको जानते हैं इस कनेक्ट मैगजीन के जरिए, जिसमें पेजेस में आपकी तरक्की को, आपके फोटो को, आपकी फैमिली पिक को खुशी से शामिल किया जाता है। लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको हर लेवल्स पे यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है, जो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है और हमें संतुष्ट कर देता है। जी हाँ, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ मोदी केयर में ना आपको सालों भर रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन मिलता है, जो कि एक बहुत ही मोस्ट फैक्टर है इस बिजनेस को करने का। आइए बात करते हैं 8वें पॉइंट पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा 8वां पार्ट है, ये है पर्सनल ग्रोथ। आपको पिक में भी दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़की है जो कि धीरे 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 करके ऊपर वाले पोजीशंस पे जा रही है और अपने ग्रोथ को बढ़ा रही है। जी हाँ, तो इसी तरीके से ना इस बिजनेस के जरिए आप क्या से क्या बन जाते हैं, ये आपको भी नहीं पता चलता है। ये सिर्फ मोदी केयर में ही पॉसिबल है। यहाँ आपकी खुद की ग्रोथ होती है। जब इस बिजनेस के जरिए आप सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिलते हैं ना, तो दोस्तों यकीन मानिए कि इस बिजनेस को शुरू करने में, जब आप शुरू किए होंगे तो आपको पता होगा कि आप 2-4 लोगों से एक साथ बात भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जब इस बिजनेस के जरिए आप हजारों लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको समझते हैं, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि आप एक ही मंच पे उन लोगों से, सैकड़ों हजारों लोगों से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यस, कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है ये। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको उनकी समझ बढ़ती चली जाती है आपकी। जब आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों के माहौल में रहते हैं ना, तो आप भी उनके ही जैसे बनते चले जाते हैं। आपको उनमें उनकी जो बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं, वो आप में भी आ जाती है। और जो सफल इंसान होता है ना, आपको उन्हीं का तरीका पता चल जाता है और आप भी एक सफल इंसान बन जाते हैं। जी हाँ, सो ये सिर्फ मोदी केयर में ही पॉसिबल है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और 9th पॉइंट को हम जानते हैं कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। जी हाँ, ये है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है, लिव इट फुल्ली एवरीडे। इस बिजनेस के जरिए आप अपने लाइफ को एक सिग्निफिकेंट लेवल पे लेके जाते हैं, यानी आप जिंदगी को जीना स्टार्ट करते हैं, आपको जिंदगी का मजा आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इस बिजनेस के जरिए ना खुद को, अपनी फैमिली को एक बड़ा अचीवमेंट आप देते हैं। जब आप लोगों को अचीवमेंट्स दिलवाते भी हैं, तो आपके दिल में ना एक बहुत ही संतुष्टि की भावना आ जाती है। जब आप मोदी केयर के जरिए एक अच्छा बैंक बैलेंस खुद का बनाते हैं, खुद की एक पसंदीदा, खुद का ड्रेसअप कोड डिसाइड करते हैं, खुद एक विदेश यात्रा पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी पसंद की कार ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट आता है, आपको जीने का मजा आ जाता है। दोस्तों, ये मोदी केयर में पॉसिबल है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और 10th पार्ट में आते हैं।
कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं आप सब लोग कि हमारा 10वां पॉइंट है लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पीक में ना एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, एक चाबी दे रहा है और वो अपने बच्चों के हाथ में चाबी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे कि वो जो व्यक्ति दे रहा है ना, वो बोल रहा है कि ये चाबी है उस खजाने की जो आगे की तरफ जिंदगी आराम से बीतेगी उसके लिए। जी हाँ, यानी कि आप अगर अंदर से अच्छा काम करते हैं, हजारों लोगों का नेटवर्क तैयार कर देते हैं, तो चाहे आप जहां भी रहें फ्रेंड्स, चाहे जैसे भी रहें फ्रेंड्स, लेकिन आपकी वजह से ये इनकम जो है ना, ये आपके परिवार वालों को जाने लगती है। बिल्कुल, जब आप इस बिजनेस से बहुत सारा मान सम्मान, विदेश यात्रा, हर कुछ लेने लगते हैं, तो आपकी जितनी भी आने वाली जनरेशंस है ना, उनको कभी भी जीरो यानी शुरू से कभी शुरू नहीं करना पड़ता है। वे आपके मान सम्मान को ना और आगे और आगे और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये इतना सारा रीजंस में से अगर आपका कोई भी एक रीजन है ना, तो यस, आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, माय टर्न इज ओवर। थैंक यू विवान सर, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू अच्छा वेरी आपने मच। सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। और मैं तो नोट डाउन कर रहा था वाई मोदी केयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर हमारे और हम सभी लोगों के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस टॉपिक को शेयर थैंक करने यू। के लिए। चलिए फिर देर ना करते हुए हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने बुलाने जा रहे हैं जो अरुणाचल की पावन धरती ईटानगर से बिलोंग करते हैं। हम सबके चहेते मिस्टर गौतम बर्मन सर। वेलकम है गौतम बर्मन सर। वेलकम वेलकम गौतम सर। वेलकम सर। वेलकम गौतम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू विवान सर, थैंक यू सिंबा सर, थैंक यू बेबी मैम, और थैंक यू ऑल लीडर्स ऑफ इस मोदी केयर फैमिली का। तो सभी को मेरा इस आज का दिन जूम सेशन में सभी को हम वेलकम करता हूं। और इस पार्ट को शुरू करने के लिए पहले मेरा अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गौतम बर्मन है और हम पुलिस डिपार्टमेंट में हूं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को आज से 3 साल पहले शुरुआत किया था। आज पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, जो हमको मिला है, जो इस सिस्टम को साथ में जुड़ते हुए जो इस सिस्टम में, जैसे मोदी केयर ही बिजनेस क्यों करना है, हुआ ही मोदी केयर ही क्यों करना है हमको। क्योंकि मोदी केयर क्यों करना है बोलने से, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क कंपनी है जो हम मार्केट में दिखाई देता है, लेकिन उसमें से मोदी केयर ही बेस्ट कैसे है। तो नंबर 1 जो रीजन है, सबसे पहले कोई भी काम, कोई भी जॉब में, कोई भी सेक्टर में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उसको देखना चाहिए उस कंपनी का प्रोफाइल या बैकग्राउंड, जिसमें हमने शुरुआत करने जा रहा है उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। तो हमारा मोदी केयर में, ये मोदी केयर जो है इंडिया का नंबर 1 और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिन्होंने सबसे पुराना कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये सबसे पुराना कंपनी है। और इस कंपनी 1996 का है, जो आज 26 इयर्स ऑलरेडी हो चुका है। हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी शुरू करने के पहले सबसे पहले देखना होता है हमारा जड़, क्या ये जड़ मजबूत है। यानी कि जड़ मजबूत होने से कोई भी पेड़ का, यानी कि कोई आंधी तूफान आ जाता है तो उस पेड़ को हिला नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। इस तरह का, जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे केले का पेड़ में क्या होता है, जड़ नहीं होता है, यानी कि उसका जड़ मजबूत नहीं होता है। एक बच्चा भी उसको धक्का दे देता है तो पेड़ गिर जाता है। ऐसे ही मार्केट का बहुत सारा कंपनी आपको देखने मिलेगा जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का अंदर में आता है और फिर चला जाता है। यानी कि हम लोग को भी उस कंपनी में शुरुआत करता है तो क्या होता है, बदनामी होता है, नाम खराब हो जाता है। तो हमारा इस तरह का कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। उसका बाद आज का इसमें जो सबसे पहले हम जो बताने जा रहे हैं 5P का बारे में, तो इसमें से नंबर 1 जो था प्रोफाइल। जो प्रोफाइल का इस कंपनी सबसे पुराना कंपनी है, जो 85 इयर्स का पुराना कंपनी है, जो 1933 में इस कंपनी शुरुआत हुआ था। और इस कंपनी का साथ में
24 कंपनी है, जिसमें से आप लोग जानता होगा, जैसे कलर बार जो यूएसए का नंबर 1 ब्रांड है, तो कलर बार आता है। जो कलर बार, उसका बाद आता है आपका मोदी टायर, मोदी शुगर मिल, उसका बाद आता है मोदी टोबैको, इंडोफिल केमिकल्स, उसका बाद आता है 24/7 आउटलेट्स, जो रिटेल स्टोर, उसका बाद फंडागोली, के मोदी इंस्टीट्यूट, इस तरह का, उसका बाद धागा, उसका बाद मोदी नगर बोल के एक शहर भी बैठाया गया जो यूपी का गाजियाबाद में। तो ये बहुत सारा वो है, रीजन है इसमें से। उसका बाद आता है सबसे पुराना जो पार्ट है, जिसे पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग जो मोदी ग्रुप है, जिसमें 30,000 लोग इसमें जो रोटी रोजगार कर रहे हैं, जो आज का दिन में मोदी ग्रुप का साथ में जो 9 मोदी ग्रुप जो के मोदी ग्रुप है, जो 90 देशों में फैला हुआ है, उसमें से इस सारा कंपनी जो हम बताया है, जिसमें से कलर बार, इंडोफिल, उसका बाद आपका फंडागोली, के इंस्टीट्यूट, सारा चीज है इसका अंदर में। तो नेक्स्ट स्लाइड। समीर मोदी आजादी, उसका बाद देखना होता है हमारा क्या है प्लान, यानी कि प्लान में आ जाता है जिस मोदी केयर का बिजनेस में प्लान का आजादी प्लान में प्लान का क्या पावर है, जिस बिजनेस को हमने शुरुआत करने जा रहे उसमें बाकायदा के वो प्लान में बेनिफिट है। हाँ दोस्तों, यकीन कीजिए इसमें 62% का आपको बेनिफिट होता है। इसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इसमें आपको मिलेगा 20% जो सेविंग कंज्यूमशन का बेनिफिट मिलेगा, 20% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, 7 to 16% एक्यूमुलेटेड और परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 4% डायरेक्टर बोनस मिलेगा, उसका बाद 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी मिलता है, उसका बाद 3% आपको ड्रीम ट्रैवल फंड मिलता है और 5% आपका ड्रीम और व्हीकल फंड मिलेगा, उसका बाद 3% आपका ड्रीम होम फंड। यानी कि हाँ दोस्तों, आज इस मोदी ग्रुप से आपको घर बनाने के लिए भी पैसा मिलता है। तो ये सारा चीज, उसका बाद आता है हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स में इस मोदी केयर का अंदर में जो डेली बेसिक रूटीन में हमरा सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो काम में लेते हैं, वो सारा प्रोडक्ट क्या होता है रीजनेबल प्राइस का साथ में 14 कैटेगरीज का प्रोडक्ट है, जो 600 से भी प्लस प्रोडक्ट हमारा मोदी केयर का अंदर में। जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग मार्केट से एक बार लेता है तो कोई साल तक उसको नहीं लेता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके बाद बाइक हो गया, कार हो गया, तो ये सब लेने से डेली हम लोग यूज करते हैं नहीं, यानी कि हमारा 5 साल 10 साल 2 साल तक नहीं खेलता है। लेकिन हमारा मोदी केयर का इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट है, 60 to 70% प्रोडक्ट है जो 500 से भी रुपीज से कम है, और 5% प्रोडक्ट इस तरह का है जो 500 से प्लस है। यानी कि हाँ दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं रीजनेबल प्राइस का, यानी कि इस प्रोडक्ट को एक आम आदमी से लेके अमीर आदमी तक भी इसको प्रोडक्ट काम में ले सकता है। जो प्रोडक्ट पैकिंग से लेके और रीजनेबल प्राइस से लेके सारे और जबरदस्त प्रोडक्ट है, जहां में आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलता है। दोस्तों यकीन कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट मोदी केयर का यदि आप लेते हैं, लेने का बाद यदि यूज करके आपको 100% में से 1% भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस प्रोडक्ट को वही दिन 30% यूज का बाद भी आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं इसमें आज प्रोडक्ट का संतुष्टि का साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलेगा दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट बहुत सारा रीजनेबल प्रोडक्ट का साथ में प्रोडक्ट का बहुत सारा रेंज है, बहुत सारा हमारा टेक्नोलॉजी का ऊपर में भी प्रोडक्ट है। उस टेक्नोलॉजी का ऊपर में जैसे हमारा एक
ऑनलाइन का जरिए से हम लोग शेयर कर सकते हैं, वो है क्या है, माइटी गार्ड। हाँ दोस्तों, आज का दिन में जैसे हम भी क्राइम ब्रांच में है, तो उसमें हमको देखने मौका मिलता है, डेली केस आता है। जैसे आज मेरा अकाउंट को हैक कर लिया, ईमेल को हैक कर लिया, फेसबुक को हैक कर लिया, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा अकाउंट खाली कर देता है, उसके बाद ईमेल को कर देता है, हैकर लोग हैक कर लेता है। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट यदि आप यूज करता है, तो कोई भी आपका ईमेल हो, बैंक अकाउंट का खाता का मोबाइल नंबर हो, कोई भी हैक नहीं कर सकता है दोस्तों। उसका बाद हमारा जो इन्वायरो ग्लोब है, उसका बाद है मोबाइल रेडिएशन प्रोटेक्टर, जिससे हमारा इन्वायरो चिप्स है। इस तरह का हमारा पास में 14 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जैसे वाजेस है, अर्बन कलर, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, ये बहुत सारा जो 14 कैटेगरीज का हमारा मोदी केयर में अपना आपका मोदी केयर में इस तरह का रेंज प्रोवाइड है। ऑयल का प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट आप काम में सुबह से लेकर शाम तक ले सकता है। और इसमें क्या हो जाता है, अच्छा एक बिजनेस नहीं भी करता है, तो प्रोडक्ट यूज करके भी आप इसमें 55 to 60% सेविंग कर सकता है। और यदि बिजनेस करता है, तो बिजनेस भी कर सकता है, जहां में बिजनेस में आपको 62% पे आउट भी देता है। यानी कि इसमें प्लान भी जबरदस्त है, जिस प्लान में प्रोडक्ट यूज करने का साथ साथ आपका जो ड्रीम है, जो फ्यूचर, वो सारा चीज आप क्लियर कर सकता है। हाँ दोस्तों, वैल्यू पर मानी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल क्वालिटी का है, और प्राइस है इंडियन 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 लोगों का ऊपर बेस करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है, और ये इंडियन कंपनी है। और इस प्रोडक्ट में जो है सेटिस्फेक्शन, तो हम बताई दिए, सेटिस्फेक्शन गारंटी से लेके सब कुछ मिलेगा, स्किल होगा। और इसमें 450 से लेके ज्यादा प्रोडक्ट है, और प्राइस टू सेल एंड मेक गेट इम्पैक्ट, ये सारा चीज हो गया। यानी कि हमारा इस प्रोडक्ट यदि यूज करते हैं, तो आपका बचत यानी कि 62% आप सेविंग में ला सकता है। यानी कि वैल्यूएबल, जो वैल्यूएबल मानी है, इसमें आप अफोर्डेबल बने, सारा लोग इसको कोई भी यूज कर सकता है इसमें। यानी कि आम आदमी, साधारण से साधारण लोग से लेके अमीर आदमी तक इस प्रोडक्ट को ले सकता है, क्योंकि इसको प्राइस जो है एकदम रीजनेबल प्राइस है। इसमें प्राइस का साथ साथ में आपको क्वालिटी भी अच्छा गारंटी मिलेगा। ये सारा चीज अवेलेबल है जो आपका कंपनी मोदी केयर में। नेक्स्ट, यानी कि संतुष्टि। हाँ दोस्तों, मोदी केयर का प्रोडक्ट यदि आपने यूज करता है, तो 100% आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन गारंटी। यानी कि इस प्रोडक्ट यूज का बाद भी यदि आप इसमें संतुष्टि नहीं आता है, तो आप इस प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकता है। यदि आप बाहर दुनिया से ट्रेडिशनल मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, और खुलने के बाद भी यदि आपको यूज करके अच्छा नहीं लगता है, तो आप बाहर दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट को आप रिटर्न नहीं कर सकता है। यानी कि उसमें आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं मिलेगा, संतुष्टि का गारंटी नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी केयर का प्रोडक्ट में आपको 100% संतुष्टि का गारंटी और सेटिस्फेक्शन का गारंटी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे देखिए, आपका कंपनी मोदी केयर जो इंडिया का नंबर 1 यानी कि फर्स्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। हाँ दोस्तों, देखिए 4 साल पहले जो कंपनी का जो ग्रोथ था 97 करोड़ है, वही कंपनी आपका मोदी केयर कंपनी आज 4 साल का अंदर में ग्रोथ है 1000 करोड़ से भी ज्यादा प्लस कर चुका है। ये सब आपका बजट से हुआ है। और मोदी केयर में आज का दिन में जो प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है और एफोर्डेबल मनी में है, जिसको देख के वो डेली इस कंपनी में जो ज्वाइनिंग 2 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग आ रहा है इस सिस्टम में। और इस कंपनी जैसे 2025 तक ये कंपनी जो हो जाएगा 65,000 करोड़ से भी ज्यादा। यानी कि ये कंपनी जो मोदी केयर कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। बहुत सारा कंपनी जो है 4-5 साल का अंदर में गायब हो जाता है, लेकिन ये कंपनी आपको 26 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, और उसमें से सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है इस मोदी ग्रुप कंपनी। आज से
आज से नहीं है, जो रफ्तार ये लॉकडाउन और पेंडेमिक सिचुएशन में भी पिछले साल का जो बात करता हूँ, उसमें जो महीना का जो सेल हुआ था 200 करोड़ से भी ज्यादा दोस्तों। और सबसे फास्टेस्ट और ग्रोइंग कंपनी आपका कंपनी मोदी केयर। नेक्स्ट स्लाइड। और आपको बता देता हूं दोस्तों, आपका कंपनी मोदी केयर, ये जो आईडीएस है, यानी कि समीर मोदी आजादी, जो एमडी समीर मोदी, इन्होंने क्या मेंबर ऑफ आईडीएस है। आईडीएस हो गया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर भी है, और फिक्की का भी एक्टिव मेंबर है। आईडीएस हो गया जो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसमें भी मोदी केयर, आपका कंपनी मोदी केयर जो आईडीएस का एक्टिव मेंबर और फिक्की का भी एक्टिव मेंबर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ दोस्तों, जानी कि आप जिस कंपनी में है, इस कंपनी में आपका क्या होता है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर में आपको एक ऑनलाइन और फोन में, यानी कि आपको क्लासरूम से लेके एक सक्सेस सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम है दोस्तों, जहां से आप जैसे सबसे पहले आपको क्या एक एप्स प्रोवाइड करता है, उसका बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह जो आप घर में बैठ के सीख सकता है। ये सारा चीज यानी कि एक सक्सेस सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आप इसमें से सक्सेस का ओर जा सकता है। कैसे सक्सेस हो सकता है, उसके लिए आपको सिर्फ शुरुआत करना है, और कैसे होगा नहीं होगा वो सारा चीज आपका एक्टिव ऑफलाइन कंपनी का द्वारा आपको धीरे धीरे सिखा के आपको इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करा देगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस 12 कैटेगरी प्रोडक्ट में से मोदी केयर, हमारा जो समीर मोदी का एक ही लक्ष्य, एक ही प्रोडक्ट है, जो समीर मोदी एमडी फाउंडर, जो इसका एक ही प्रोडक्ट है, वो क्या है, हमारा आजादी। जानी कि दोस्तों आपका और मेरा, जानी कि हमारा इंडियन लोगों का, एवरी पर्सन का जो क्या चाहिए, आजादी दिलाने के लिए घर डोर टू डोर, जानी कि इस हमारा जो गॉडफादर जो समीर मोदी, इनका मानना है जो हमारा घर घर में इंडियन लोगों को क्या चाहिए, आजादी दिलाना है। हाँ दोस्तों, आज यदि आपका कंपनी मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करता है, तो आपका क्या होगा, हमारा इंडियन लोगों का घर घर में आजादी आ सकता है। और यदि आपका इसमें कुछ भी रीजन, जितना भी रीजन बताया गया, कोई भी रीजन एक भी अच्छा लगता है, जैसे हर किसी का एक सपना होता है, सुंदर सा एक घर चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, जाने की बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, और अपना नाम रोशन करना चाहता है, जाने की अपने सेलिब्रिटीज का लाइफ जीना चाहता है, या तो आपका सुंदर सा कार चाहिए, सुंदर सा बंगला चाहिए, लेकिन ये सारा चीज करने के लिए आपको करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब भी वो बिजनेस होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जीरो इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को आसान तरीके से आप जीरो इन्वेस्टमेंट शुरुआत करके ये सारा चीज को जो बाहर दुनिया में पॉसिबल नहीं है, उस मोदी केयर का जरिए से आप प्रोडक्ट यूज करके, जो भी आपको यूज करके अच्छा लगता है, लोगों के साथ शेयरिंग करके, जाने की आप किसी को आजादी दिला के खुद भी आजादी पाएंगे, और साथ साथ में आप जो भी ड्रीम है, इसमें से कोई भी एक आपका ड्रीम होता है, तो उसको आप फुलफिल कर सकता है आसानी के तरीके से दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस मोदी केयर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जिस कंपनी का बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्ट से लेके, और प्राइसिंग से लेके, प्लान से लेके, और जैसे नेक्स्ट जो होगा मेरा जो पीपल्स। हाँ दोस्तों, जो आप पूछ सकते हैं जो क्या लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। हाँ दोस्तों, जहां में 100 रुपए से लेके 1 करोड़ 27 लाख तक भी इस इंडस्ट्री मोदी केयर से कमा रहे हैं दोस्तों। जैसे हम भी इस बिजनेस को शुरुआत किया था आज से 3 साल पहले, जो आज पार्ट टाइम में शुरुआत किया था, 8 घंटा जहां में ड्यूटी करके जितना पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, आज 3 साल का अंदर में उससे भी ज्यादा लॉकडाउन पीरियड में भी मोदी ग्रुप से, जाने कि आपका कंपनी मेरा कंपनी मोदी केयर से आता है दोस्तों। जाने कि 1 लाख से ले 2 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और ऐसा करते करते 1 करोड़ 27 लाख भी इस इंडस्ट्री से कमा रहा है। और हमने देखा है
जो बहुत सारा लोग, सैकड़ों लोग इस कंपनी का सक्सेस का ओर चल रहा है और चल के अपना जीवन को पूरा फुलफिल कर रहा है, ड्रीम को फुलफिल कर रहा है। और हम भी इसलिए इस बिजनेस को शुरुआत किया है। दोस्तों यकीन मानिए, आप भी कीजिए और आपका भी ड्रीम और जो सक्सेस वो पूरा फुलफिल होगा। बच्चा का अच्छा एजुकेशन, कोई भी चीज आपको एक अच्छा लगता है तो आप इसमें शुरुआत कीजिए, तो आपका जीत निश्चित होगा। तो काम इस तरह का होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए जीत के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, और ओवर टू। बहुत 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 बेहतरीन प्रेजेंटेशन सर, बहुत बहुत। थैंक यू सर। और दोस्तों मैं इनके बारे में एक छोटा सा स्टोरी आपको बता दूं कि ये अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको पूरा पैन इंडिया जानता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले पैंडेमिक में लोग अपने रूम में बंद थे, अपने घरों में बंद थे और अपने नौकरी से हाथ धो रहे थे, अपने एजुकेशन से हाथ धो रहे थे, अपने सिस्टम से हाथ धो रहे थे। वैसे सिचुएशन में भी हमारे गौतम बर्मन सर अपने चेक को डबल कर रहे थे और अपने टीम साइज को बड़ा कर रहे थे और अपने टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए मैं फिर से सर को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूं सर। थैंक यू विवान सर, थैंक यू। चलिए जी हाँ दोस्तों, एक चीज तो बिल्कुल गौतम बर्मन सर ने बहुत ही अच्छा बताया और हमारे पूर्वज भी इस चीज को बोलते हैं कि जैसा जिसका जर रहेगा वैसा उसका फल होगा। तो हम लोगों का जो जर है, मोदी केयर का जो जर है, वो सोचिए कि सिर्फ इस पूरे पैन इंडिया में 2 ही शख्स ऐसे हैं जिनके नाम से शहर बसाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो रतन टाटा और दूसरे हमारे मोदी केयर। मोदी नगर के नाम से हमारा शहर बसा हुआ है। तो सोच लीजिए कि हमारा जर कितना अच्छा है। हमारे पीछे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं जो हम लोगों को कभी भी ना हरास होने देंगे ना निराश होने देंगे। तो हम लोग इस लॉकडाउन में भी बैठ के खुद को लॉक ना करते हुए आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए पटना की पाटलिपुत्रा की पावन धरती पटना से मैं ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिसको लोग और हमारे पूरे टीम के लोग उनको लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लेडी सिंघम का वेलकम किया जाए। मिस बेबी मैम, आपका क्या है, दिल से वेलकम है। वेलकम मैम। वेलकम बेबी मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सर। बेबी मैम। सारे लोगों के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। नमन है सर। जब कहा जाता है कि आज मुझे मौका दिए स्टेज पर कुछ बोलने के लिए, चलिए थैंक यू सर। सिद्धार्थ सर, राजवीर सर, जितने सारे लोग मोदी केरियन है, सारे लोगों के लिए थैंक यू कि जो मेरे बातों को सुनेंगे। और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मुझे एक मौका मिल रहा है कि मुझे कुछ बताने के लिए। चलिए हम अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम बेबी देवी है और मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। और मैं इस बिजनेस को 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से कर रही हूँ पार्ट टाइम में। 2 साल तो कोरोना ही बीत गया और तीसरे साल से कर रही, तो सीख रही थी। आज भी सीख ही रही हूँ। इतने सारे गुरुजनों को बातों को सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि सारे शिक्षक लोग हम लोग को सिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे ऐसे मेंटर हैं, ऐसे ऐसे अपलाइन हैं जो कह नहीं सकते। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरु कहते हैं कि किसी और को नहीं होंगे ऐसा गुरु जो हम लोग को सिखाते हैं। कहा जाता है कि हम एक ऐसे लेडीज है जो उतना गांव से बिलोंग करती थी, मतलब पटना में आकर के मैं 10-12 साल से रह रही हूँ और दुकान, एक छोटा सा दुकान चलाती थी। और दुकान चलाते हुए मुझे एक मौका मिला कि मुझे कुछ बदलाव करना है। मुझे भी कुछ सपना था पूरा करने के लिए। हमारे अपलाइन राजवीर सर, नीरज सर, अजीत सर ने कुछ बताया कि आप भी कुछ मैम कर सकती हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा लोग ये चीज करेंगे। मुझे कुछ भी विश्वास नहीं था सर कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ दुकान के अलावा कहीं कुछ लगता नहीं था, कुछ करते नहीं थे। सिर्फ ग्राहक से सामान देना है, लेना है, पैसा देना है, उसके अलावा कुछ नहीं मुझे पता था कि आगे क्या होगा, नहीं होगा, कैसे चलेगा। मगर इतना पता था, सपना तो था ही कि हम लोग नहीं देख रहे थे। मगर मुझे अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सपना दिखाने के लिए वो आंखों को खोल दिए, कहे कि एक आप बड़ा सपना देख सकती हैं, आपसे पूरा हो सकता है। पूछते थे सर मुझसे होगा, तो सर बोले थे एकदम होगा।
सर इतने हम ऐसे परिवार से हैं, चेंजिंग आएगा सर? बोले कि एकदम चेंजिंग होगा। मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, मैं आगे क्या बताऊं। मुझे इतना कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हम मोदी केयर में हैं और मुझे कुछ बताने का मौका मिला है। जो कि कहा जाता है कि सर सिंधवाल सर ने बताए हैं कि वाई मोदी केयर, कि 10 कामों से कर करके हम लोग ऐसे पहुंच पर, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो हम लोग 10 काम कर करके आगे ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है कि सही बात है, 10 काम कर करके हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। तो 10 गलतियां ऐसा है कि जो हम लोग नहीं करेंगे तो भी उसको फुलफिल हो सकता है। हम लोग नहीं, 10 गलतियां नहीं करना है। जो हमारे हमको टॉपिक मिला है कि 10 कॉमन मिस्टेक, जो कि 10 गलतियां हैं जो नहीं करना है। हम लोग कहे 10 सही चीज करने से आगे बढ़ेंगे और 10 गलतियां को नहीं करने से भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ईयर सर कहा जाता है री इवेंट द व्हील। री इवेंट द व्हील कहा जाता है कि लोग सोच रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अपना दिमाग लगा करके बढ़ना है। इसमें देखा जा रहा है साइकिल है, एक आदमी साइकिल पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि हम अपना स्क्वायर चक्का बना करके और सोच रहा है कि हम चलाएं। मगर यहाँ पर मोदी केयर में वही चीज नहीं करना है जो गलती है। जो कहा जा रहा है कि 400 पहले से एक गोल चक्का बनाया हुआ रहता है साइकिल से, उसको हम लोग करते हैं, चलाते हैं। और ये अपना दिमाग लगा रहा है, कह रहा है कि हम ऐसे काम करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। और इसमें यही काम नहीं करना है जो कि हम लोग गलती करते हैं, कि अपना दिमाग लगाना नहीं है। और जो रास्ता बना है उस पे हम लोग रास्ते पे चलेंगे तो सक्सेस पाएंगे, और अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर ही हम लोग सक्सेस नहीं नहीं पाएंगे। नेक्स्ट रहे सर। रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। इसको कहा जाता है कि टीचेबल हम लोग को सीखना है। इस व्यक्ति को देखिए बताने जा रहे हैं, चाहे कहे हैं मोदी केयर में आ तो गया है, मगर उसको हम लोग सिखाते हैं या सिखाने जा रहे हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि हम सुनने नहीं, हमको जरूरत है, हमको सब कुछ आता है, हम इतना जानते हैं कि हमको जानने की जरूरत नहीं है। और वो कान बंद कर लिया, जीभ चिल्ला रहा है और कह रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हमको जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हमको बहुत जानते हैं। और मोदी केयर में यही कहा जाता है कि बहुत जानने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम बना हुआ है उसको सीखिए और सिखाइए। मतलब टीचेबल का मतलब है कि आप टीचिंग से सीखिए, और कोचेबल का मतलब है कि आप कोचिंग से तरह किसी को बताइए, जो सीखे वही सिखाना है और हम लोग को वही से सक्सेस पाते जाना है। नेक्स्ट है सर। थिंकिंग शॉर्ट टर्म। कहा जाता है एक व्यक्ति है, इसमें आया है और छोटा छोटा सपना लेकर के आया है, कहता है कि मुझे शॉर्ट मतलब रास्ता चाहिए जो जल्दी हम सक्सेस करें। शॉर्ट टर्म के लिए मोदी केयर नहीं बना हुआ है। तो मोदी केयर बना हुआ है कि एक लंबा सोचने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो एक रिक्शा भी चला रहा है, पेट भर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मुझे इसमें बिजनेस को कहा जाता है कि बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, और बड़ा सोचने के लिए, बड़ा करने के लिए बड़ा टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है। इसमें मोदी केयर में है कि हम लोग छोटे छोटे जो काम कर करके बड़ा काम कर सकते हैं। और ये बड़ा काम करने के लिए सोच नहीं रहा है, तो हम लोग भी इस मोदी केयर में कहा जाता है कि कम से कम टाइम आपको लगेगा 3 साल से 5 साल। 1 साल 2 साल 3 साल सीखने में लगता है, और 3 साल के बाद सीख जाते हैं तो एक बड़ा आपको सपना जो होता है, जो आप ड्रीम देखे हुए हैं, उसको पूरा होता है। और कहीं से भी नहीं हो सकता है इस ड्रीम को। हम लोग 14 साल से बिजनेस करके थक चुके हैं, 14 साल से देख चुके हैं कि छोटे छोटे सपने हम लोग देख रहे थे, नहीं पूरा हो रहा था। और बड़ा जब सपना देखने लगे मोदी केयर में, तो हम लोग को पूरा होते हुए दिख सकता है, वो मोदी केयर ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट टॉकिंग टू इन टॉकिंग टू इट पीपल। एक आदमी है जो बता रहा है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हम ऐसे सोच करके बैठे हुए कि मुझसे बारे में हम लोग किसी से बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं। यहाँ पर कहा जाता है कि
जितने ज्यादा लोगों से बात करना है, जितने ज्यादा लोग से बात कीजिएगा उतना ही आगे बढ़ने का चांस होता है। और ये आदमी कह रहे हैं कि हम नहीं बढ़ेंगे। कहा जाता है कि आपके घर में बीवी का तबीयत खराब हो या बच्चे को तबीयत खराब हो, आप रोड पर जा करके चिल्लाइएगा, 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी से चिल्लाइएगा, लिफ्ट दे दीजिए, लिफ्ट दे दीजिए, लिफ्ट दे दीजिए। उस घड़ी उसको शर्म नहीं आता है। आज इस सपना को पूरा करना है, ड्रीम को पूरा करना है, तो ये आदमी कह रहा है कि हमको से नहीं होगा, हम नहीं किसी से बता पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे बॉस है, मेरे मित्र है, ये हमारे भाई है, हम इन लोगों से नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। मोदी केयर में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना ही पड़ेगा। और मोदी केयर उसी के लिए बना कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए तो आपको बात करने से बात बनता है, तब जाके आगे मोदी केयर में सक्सेस पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट हैविंग बिजनेस ऑनरमेंटलिटी। देखिए इस आदमी ने कह रहा है कि हम अपने ऑनर लेने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि हम बहुत ऐसे मतलब घर से हैं कि हमको सब कुछ आता है और हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। इसका थिंकिंग है कि हम कहा जाता है कि मालिक वाला नहीं है, एक एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय हो जो तो होता है किसी और के लिए काम करता है, उसको भरोसा नहीं रहता है, तो मालिक एम्प्लॉय रहता है, अपना काम किया और काम के द्वारा चलाया। और मोदी केयर कहता है कि आप इस बिजनेस को आप मालिक हो, आप मालिक जैसा काम करो, मालिक बनो, और मालिक ही बनना ही पड़ेगा। इस बिजनेस को मालिक ही किया जाता है, ऑनरशिप लेना ही पड़ेगा, आपको इस तरह से सोचना ही पड़ेगा। मेरा काम है मोदी केयर। हम लोग सोचते क्या है, जो छोटा सोच होता है वो कहता है कि इस समीर मोदी सर ने ये कंपनी खोले हैं, 50 लाख लाखों करोड़ों रुपया लगाए हुए हैं, उससे मुझे क्या, डूब जाए या कर जाए। मगर नहीं, यहाँ पर आपको अपना ऑनरशिप दिखाना होगा कि नहीं, सिर्फ मोदी केयर मेरे लिए है, मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा टीम है, हम इसको ग्रोथ करके दिखाएंगे। इसको हमारे लिए हमको काम करना पड़ेगा, तब मेरे साथ लोग काम करेंगे। आपको ऑनरशिप लेना ही होगा इस मोदी केयर में सक्सेस पाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोकास्टिंग। कहा जाता है कि वादे का पक्का, आपको वादे का पक्का रहना होगा। एक घड़ी का एक रिफिल बनाया हुआ है कि टाइम मैनेज कर करके चलना पड़ेगा। और किसी को आप दिए हैं, कहे हैं कि आपको टाइम, आपके यहाँ घर में आ रहे हैं, उस टाइम पे आप जाइए, वादे का पक्का रहिए। किसी से भी आप डेमो दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो उस टाइम आपको वादे का पक्का रहने पड़ेगा। किसी को टाल मटोल नहीं करना पड़ेगा। आप भाई के बोल दिए कि कल आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो आपको मिलना ही पड़ेगा। मिलने के बाद आपको उसके बाद में दूसरा काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है टाल मटोल नहीं करना है। इस बिजनेस में टाल मटोल करते हैं तो आपका बिजनेस इसमें खराब होता है, और आपको टाल मटोल नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। टेकिंग रिएक्शन टू हार्ट। कहते हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं कि कह रहे हैं कि हमको दिल में बहुत दर्द हो गया, कोई बताए, किसी को बता रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, हम क्या करें सर। हम फलाना जगह गए थे तो हमको वहां से ऐसे ऐसे नेगेटिविटी आया, वहां पर हम नहीं जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे हम लोग नहीं, हम उसके पास जाएंगे नहीं। अपने आप को समझिए कि वहां गए, ना मिला तो बहुत बेस्ट। ना सुनते 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 हम लोग ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, जो हम लोग कहा जाता है कि 100 बार ना सुनेंगे तो वही हम लोग को इतने अच्छे बना देते हैं, इतने मतलब टीचर बना देते हैं कि हम लोग किसी को सिखा सकते हैं। इसीलिए अपने हार्ट पे किसी चीज को नेगेटिव नहीं लेना है। हम अपने हार्ट पे किसी का बुराई नहीं लेना है, किसी को, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव से बात कीजिए। हमेशा किसी को बोलिए नहीं लिया, डेमो दिखाए नहीं लिया, कोई बात नहीं, थैंक यू वहां पर बोल करके उसको अपने आप लगेगा अरे हम देखे डेमो नहीं लिए, वहां से रिएक्शन आ रहा है, कह रहा है थैंक यू, तो उसको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगा। तो आपको वहां पर ही हार्ट पे नहीं लेना है। और नेक्स्ट स्लाइड सर। टेकिंग एडवाइस परफॉर्मेंस नॉन एक्सपर्ट। कहा जाता है कि आपने तो मोदी केयर में आ गया, अब आपने मोदी केयर में आए और बता रहे हैं कि हमने मोदी केयर किया, मोदी केयर ऐसा है वैसा है, ऐसे लोगों से आप बात करने गए हैं कि आपके अपलाइन बोले कि ड्रीम पूरा होता है,
कैसे भाई? तो ड्रीम पूरा करने के लिए आप ऐसे व्यक्ति से गए हैं जो उसको एम भी नहीं मालूम है, मोदी केयर में वो जानता ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग वो जानते नहीं है, आप उससे आप एडवाइस लेने गए हैं, आप उससे पूछने गए हैं कि देखिए ना मैंने मोदी केयर किया है, 5,000 का सामान लिया है और वो बोल रहे हैं कि आपका ड्रीम पूरा होता है। बोला कहाँ जाके फंस गए हो, कहाँ ये सब होता कहाँ है? तो ऐसे लोगों से आपने जाके पूछ रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्या बताएगा? आप पेट में दर्द हो रहा है, आप जा रहे हैं जहाँ कपड़ा सीता है, अरे सर हमको डॉक्टर दवा दे दीजिए, तो क्या बोलेगा मैडम आप यहाँ पर गलत जगह पे आ गए हैं, आपको उसको एडवाइस देने लगे आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो आप उस चीज को नहीं सुनते हैं। यहाँ पर आप मोदी केयर में आते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो जानता ही नहीं कुछ है। आप अपने ऐसे व्यक्ति से पूछिए जहाँ पे हमारे अपलाइन गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, वैसे व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप उससे पूछिएगा तो आपको उस रास्ता को बताएंगे, कहेंगे कि नहीं यहाँ पर सही जगह पे है, हम लोग को आगे बढ़ने का रास्ता है। नेक्स्ट स्लाइड। टेकिंग नेगेटिविटी, किसी एक व्यक्ति जो है वो सब कुछ देख रहा है, कर रहा है, और एक दूसरे व्यक्ति को आको कान में कह रहा है, अरे देखो ना फलाना आदमी आपको ऐसे बोला था, आपने सुना नहीं है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं और बिना जाने बुझे कहे हुए आप सुन रहे हैं उसको बातों को आप सुने, दिमाग में गया, आप अपलाइन के कहे, वो अपलाइन के कहा, वो डाउनलाइन के कहा, क्रॉस लाइन के कहा। ये चीज नेगेटिविटी किसी से नहीं कहना है और नहीं बोलना है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव रखने ही में मोदी केयर कहता है आपके साथ सारा चीज है। जैसे कहा जाता है कि गाड़ी है, गाड़ी में ब्रेक है, क्या ब्रेक हर समय काम करता है? तो इसीलिए आपके अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आप अपने से देखिए ना कि गाड़ी चल रहा है, आगे जाके हमको देखना है कि ब्रेक लगाना है, उस जगह पर ब्रेक लगाते हैं, वो सही जगह पर ब्रेक वो मानते हैं कि चलते चलते हम हर जगह ब्रेक लगाई तो गलत है, गलत भी है गाड़ी में, सही चीज भी है। तो अपने ऊपर सोचना है कि हमको नेगेटिविटी अपने लेना है या पॉजिटिव में रहना है। मगर हम अपने जितने ग्रुप में रहते हैं तो हम लोग को सोचना ही पॉजिटिव है। मोदी केयर कहा जाता है पॉजिटिव का बिजनेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, पॉजिटिविटी बात बोल रहे हैं। हम लोग को लगता नहीं है, लगता है किसी को कि हम लॉकडाउन में हैं, नहीं, हम लोग के पॉजिटिव ही लगता है। हम लोग अपने में बात करते हैं, किसा करते हैं तो कहता है कि पॉजिटिविटी हमेशा रखिए और इसी से आगे बढ़ना है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी को। नेक्स्ट स्लाइड सर। नॉट मैनेजिंग टाइम, कहा जाता है कि आप टाइम को ऐसे तरीका से आप अपनाइए, ऐसे तरीका से टाइम को अपनाइए कि जैसे कि कहा जा रहा था कि मीटिंग, आज मीटिंग 5:30 बजे से शुरू हुआ था, हम लोग 5 बजे से ही तैयार थे, कहा जाता कि 5:30 से मीटिंग शुरू होगा। इसीलिए मैनेज करके टाइम को मैनेज करिए। टाइम को मैनेज करने के लिए सीखिए। सिस्टम में यही कहा जाता है कि अपने टाइम को शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल, आज कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, उस चीज को हम लोग टाइम को मैनेज करें। आज इतने समय में बच्चों को साथ में टाइम बिताना है, इतना बीवी को टाइम दे दिए कि सामान ला करके देंगे, इतना टाइम में हम लोग को जैसे बाजार जाना है, उस टाइम को मैनेज रखिए और टाइम से हर चीज को पालन कीजिए। आप टाइम को हर चीज को पालन करते हैं तो मोदी केयर में ऐसा मतलब सक्सेस मिलता है। हम लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ ऊपर जाएंगे, और ऊपर क्या, जीवीडी तो बनना ही है हर कोई को। मगर जीवीडी जाने के लिए अब सोच लीजिए कि आप 5 साल में जीवीडी जाते हैं कि 50 साल में जीवीडी जाते हैं कि 1 साल में जाते हैं, वो आपके ऊपर रह गया। आप एक विश्वास करके करते हैं। इस मोदी केयर एक विश्वास का चीज है। विश्वास से करिएगा, बिलीव कीजिएगा कंपनी पर, बिलीव कीजिएगा अपलाइन पे, बिलीव कीजिएगा सारे मोदी केरियन पर, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक विश्वास का, बिलीव का भी बिजनेस है। हम लोग उसी बिलीव पर चल रहे हैं और आगे सक्सेस कर रहे हैं और सक्सेस आगे करते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मैम, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जबरदस्त मैम। मैं दोस्तों बता दूं इनके बारे में, ये एक ऐसी लेडी है जो मुझे लगता है पर्सनली कि एक सुरेखा भार्गव मैम को सुनता हूं और दूसरे बाद इनको सुनता हूं। सही में मैम आप बहुत ही अमेजिंग हैं और अपने बिजनेस को साथ साथ ये दो अपना शॉप चलाती हैं, अपने फैमिली को भी अच्छे से संभालती हैं
बच्चे हैं इनके बावजूद भी ये बिजनेस में अच्छे रहती हैं, टॉप रहती हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू मैम, आपने हम लोगों को Thank you, sir. सिखाया और ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में इन्होंने बताया कि 10 कॉमन मिस्टेक को कभी नहीं करना है। अगर जब हम लोगों को पता चल जाए कि हम इस गलती के कारण इस जगह में नुकसान लग सकता है, इस गलती के कारण हम यहाँ गिर सकते हैं, इस गलती के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर वही चीज हमको पता चल जाए और हम लोग उस गलती को सुधार लें, तो हम लोग डेफिनेटली यह है कि रफ्तार की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और बहुत तेजी से बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया। इसी के Thank you, साथ sir. देर ना करते हुए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं और बुलाने जा रहा हूं। और दोस्तों कहते हैं ना, जुगनू कभी भी रोशनी का मोहताज नहीं होता है, वैसे ही हमारे एक ऐसे शख्सियत है मिस्टर राजवीर सिंह, जो पटना के पावन धरती से है। हार्डली उनका तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं। मिस्टर राजवीर सर, वेलकम है आपका। Welcome, sir. वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने सर बहुत सर बारीकी से बताया और सर शायरी बताया सर, इसलिए सर धन्यवाद आपको सर, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं राजवीर सिंह हूँ। लगभग मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ और मैं आपको 3 साल से मोदी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पटना रहता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको बिलोंग करता हूँ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों मैं लेट ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अपना टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर होम मीटिंग। तो श्रीनिवास सर काइंडली से सर स्क्रीन शेयर करें सर। यस सर। यस सर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सर, दोस्तों टॉपिक क्या हुआ है, 10 टॉपिक ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। आपका जो ये होम मीटिंग है कैसे इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों मैं लेट ना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि फोटो में क्या दिया हुआ है, जैसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। इस लड़के ने क्या किया है, छतरी, क्या बोलते हैं ये, गॉगल्स यानी चश्मा, और ये अपना ये मुंह पे लगा लिया है ऑक्सीजन के लिए, यानी लगता है कि बाढ़ आने वाला है। और साथ में अपना ये जो होता है एक आपका होता है लाइफ जैकेट इसने पहना हुआ है। तो दोस्तों उसी तरह हम लोग क्या करना है, जब हम होम मीटिंग करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, जैसे हम अगर चाहते हैं कि मैं मीटिंग होम मीटिंग हो, तो सबसे पहले हम लोग को सिटिंग हम लोग को अरेंजमेंट करना है। और फिर आपका डिस्प्ले, यानी जैसे आप अगर चाहते हैं कि हम अगर हम बात कर रहे हैं आपको यूजर बेनिफिट पे, तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग को सही से जो अपना ये व्हाइट बोर्ड है उसको हमको सही कर लेना है। और अगर हम डेमो करना चाह रहे हैं तो साथ में हम लोग को मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ग्लास साफ होना चाहिए, चम्मच साफ होना चाहिए, पानी आपके साथ होना चाहिए। और फिर आपको जो आपका परफेक्शन है डेमो का, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको उसको तैयार करना चाहिए। और फिर आप मटेरियल है, अब ये नहीं कि मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ अब मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो दोस्तों आपको अगर आपको होम मीटिंग करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, लगभग 5 से 6 हज़ार का। और दूसरा है प्रेजेंटेशन, कि आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना। तो फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, एक प्रॉपर वेलकम। आपको अपने गेस्ट का प्रॉपर वेलकम करना है, रिसीव करना है, अप्रिशिएट करना है, ताकि आपका ये सही हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं तीसरा टॉपिक क्या दिया हुआ है, एडिफाई द स्पीकर। दोस्तों पता क्या होता है, अपने टीम में अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट होता है तो जो अपने डाउनलाइन होता है ना, क्या बोलते हैं, सर उसके पास टाइम नहीं है, सर बहुत बिजी रहता है, सर ये है, सर वो है। पता क्या होता है, लगता है कि वो 30 मार्क का है, लेकिन 30 मार्क का है, बात गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके जो स्पीकर है ना, जो आपके अपलाइन है, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आप अगर ब्रह्मास्त्र का वैल्यू अगर शेयर नहीं कीजिएगा ना, पता दोस्तों क्या होगा, अगला आदमी लोड नहीं लेगा आपके अपलाइन का। इसलिए दोस्तों आप अपने अपलाइन का, अपने स्पीकर का सही से आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि अगला आदमी उनका वेट ले, क्योंकि आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो देर न करते मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। चौथा टॉपिक है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि अपने घर में पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू बिल्लियां होती है, घर में टीवी होता है, म्यूजिक साउंड,
एंड मोबाइल फोन। तो दोस्तों हम लोग क्या करना है, जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो जितने बाधाएं हैं अपने घर में, हम लोग कोशिश करें कि वो बीच में डिस्टर्ब ना करे, या बच्चे हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीच में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हमारे अपलाइन कहते हैं जिस हम जिस बिजनेस में है, बिजनेस है ओपन हार्ट सर्जरी का। मतलब ये होता है, या आपका मतलब ये होता है ना कि हम करते क्या है, जो आदमी लगभग 20 साल से 25 साल से 30 साल से कोलगेट यूज कर रहा है, हम उसके दिल से कोलगेट को निकालते हैं, चुपके से जाके वहां से कट करते हैं और चुपके से अपना जो मोदिकेयर प्रोडक्ट है उसको फीड करते हैं और चुपके से निकल के उसको हम सील देते हैं। अगर दोस्तों अगर थोड़ा सा अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, वो कैंची लग जाएगा, जब कैंची लगा क्या होगा दोस्तों, ये खतरनाक हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है, जब हम लोग होम मीटिंग करेंगे तो पालतू कुत्ते, पालतू बिल्लियां, बच्चे, टीवी, म्यूजिक साउंड एंड मोबाइल फोन को बीच में बंद कर देना है, ताकि मीटिंग अच्छा हो सके। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक है कीप इट सिंपल। पता है होता क्या है, हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बन जाते हैं साइंटिस्ट, सर ये केमिकल, वो केमिकल, ये केमिकल ना। देखिए आप अगर ज्यादा बोलिएगा ना, पता है अगला क्या समझेगा, लगता है ये हमसे नहीं हो पाएगा, मुझे बेकार चीज है, लगता है लोग अच्छा जानता है, लोग से मुझकर हो पाएगा। तो दोस्तों हम लोग को मोदीकर करना है बहुत सरल तरीके से। कहा भी जाता है ये बिजनेस है किस करने का, मतलब क्या, ये फिट सिंपल, यानी कि आपको सरल तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना है किसी के सामने, ताकि अगला लगे नहीं अरे बहुत सिंपल है, लगता है इसको हम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है कीप इट शॉर्ट। तो दोस्तों हम लोग क्या करना है, हम लोग को मीटिंग को 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं बढ़ाना है। हम लोग जब डेमो करेंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग 30 मिनट में जो अपना मीटिंग होता है होम मीटिंग उसको खत्म कर दे, क्योंकि अब पता है आप अगर ज्यादा इसको खींचिएगा ना तो आदमी बोर होता है। तो क्या करना है हम लोग को, आदमी को बोर नहीं होने देना है, और लोग कोशिश करना है हम लोग को कि ये बहुत ही सरल तरीके से कम समय में ज्यादा बातें करके इसको मीटिंग को क्लोज करें। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। वाह क्या बात है, मुझे तो जी में पानी आ गया देखिए। नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। दोस्तों बहुत सारी मीटिंग होती है, आप जाओगे या आप अगर करोगे तो बिस्किट, समोसे, मिठाइयाँ, हलवा, नमकीन आपको मिलेंगे। या आप करोगे तो दोस्तों पता है ना ये बिजनेस है कॉपी करने का। आप अगर ये सब करोगे ना, जो आपकी टीम वाले डाउनलाइन आएंगे, पता क्या बोलेगा, अरे बाप रे बाप, लगता है ये मीटिंग 2000 रुपये लगाने पड़ेंगे मीटिंग में, नो 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 ये मीटिंग हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हम लोग को ऐसा काम करना है जो ये कॉपी हो। तो हम लोग क्या करना है, सिंपल सा मीटिंग करना है, इसमें कोई नाश्ता वास्ता कुछ नहीं होना चाहिए, और लास्ट में 1 गिलास पानी पिला दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड सर। और फिर क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। यानी कि आप अगर होम मीटिंग कर रहे हो तो कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को बीच में नहीं लेना है। जब मीटिंग खत्म हो जाए आपका होम मीटिंग, तो सारे क्वेश्चन को लास्ट में आपको हैंडल करना है, क्योंकि पता है बीच में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जो आपका फ्रिक्वेंसी होता है बोलने का वो टूट जाता है, तो उससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन होता है। तो डिस्ट्रैक्शन ना हो बीच में, इसलिए हम लोग को सारे क्वेश्चन को लास्ट में लेना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और नेक्स्ट टॉपिक है पावर क्लोजिंग। जी हाँ दोस्तों, पता क्या होता है इसमें, सर ले लीजिए ना सर, अरे सर दुगो पेज से ले लेते सर ना तो काम हो जाता है। दोस्तों पता है मैडम सुरेखा मैडम बोलती है ये बिजनेस देने का है, बिजनेस लेने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पता है ये बिजनेस जोश का है। तो जैसे हम लोग को अगर किसी को प्रोडक्ट शेयर भी करना है दोस्तों, तो हम लोग को जोश से बात करना है, सर ये आपके लिए मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ये 5000 का है, मैं इसको निकाल देता हूँ, बस ये आपके लिए ही है, मैं इसको लिख देता हूँ ऑन कॉपी, ये आपको देख लीजिए और इसको यूज कीजिए। दोस्तों हम लोग को बात करना है जोश में किसी से भी, क्योंकि ये बिजनेस सेल्स का है। आप अगर स्लो बात कीजिएगा ना तो फिर आपसे सेल्स नहीं हो पाएगा। तो कहा जाता है सेल्स एक आर्ट है, तो सेल्स सीखना पड़ेगा। पावर क्लोजिंग आप जोश में कीजिए, ताकि आपका जो वो है, आपका जो बेनिफिट है वो अच्छा से प्रमोट हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बैन और फैम। मतलब क्या, आपको बुक के मीटिंग नहीं, आपको जो अगला मीटिंग है इसको आपको जब मीटिंग खत्म हो उसको
जितने सारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इसको आपको क्या करना है, लोगों से बात करके नेक्स्ट मीटिंग का अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट मीटिंग का टाइमिंग और नेक्स्ट मीटिंग लोग कितने लोग आएंगे आपके, सभी लोगों से बात करके हम लोग को इस टॉपिक, हम लोग को सभी से बात करके हम लोग को इसको नेक्स्ट हम लोग का अपॉइंटमेंट रख लेना है, ताकि फिर बाद में किसी से बात करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी आपके सब सामने रहते हैं, उसे क्या होगा कि आप सरल तरीके से लोगों से आप बात कर सकते हैं और आप सरल तरीके से लोगों से आप टाइम ले सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू विवान सर, थैंक यू। क्या बात है राजवीर सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर किया सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर किया, बहुत ही जबरदस्त था सर, ठीक है ना। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आप होम मीटिंग करते हैं तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से रखना है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, आज हमने हमारे जो भी स्पीकर्स थे, स्पीकर्स अपने हम लोगों को 4 ऐसे टॉपिक्स को शेयर किया जो हम लोगों को बिजनेस में बहुत ही तेजी से रफ्तार दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर तेजी से रफ्तार जाते हैं तो ये टॉपिक को अपने लाइफ में यूज करें, अपने बिजनेस में यूज करें और अपने साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाएं। तो हम देख रहे हैं, देर न करते हुए हम देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं और को होस्ट हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स और सीनियर्स भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मैं 10-10 सेकंड का रिव्यू देने के लिए बोलूं। सर आप लोग अपना 10-10 सेकंड का रिव्यू दे सकते हैं। हमारे जितने भी को होस्ट हैं प्लीज अपना 10-10 सेकंड का रिव्यू दें। हमारे बीच एक बहुत ही डायनामिक लीडर, हमारे मेंटर, हमारे गुरु अनूप सर मौजूद हैं। सो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा अनूप सर से कि सर अपना 10 सेकंड का एक जरूर रिव्यू दें सर। अनूप सर वेलकम सर। अनूप सर लगता है कुछ टेक्निकल इशू है सर। हमारे सामने एक और ऐसे लीडर हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर, मिस्टर सत्यम शेखर मौर्य सर। सत्यम शेखर सर आप अपना 10 मिनट का रिव्यू दें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका आज पहली बार होस्टिंग इतना जबरदस्त किया, पहले बार ही कि दिल खुश हो गया। थैंक यू सर। आज का टॉपिक ही था रफ्तार, और आज चारों के चारों लीडर्स इतना बेहतर तरीके से सब कुछ समझाए। हम तो शुरू से ही सब कुछ देखते रहे, सब बेहतर शुरुआत किए सिंधवाद सर, उसके बाद गौतम सर, मैम, और लास्ट में होम मीटिंग कितना कैसे बेहतर कह रहा राजवीर सर। चारों के चारों बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किए। थैंक यू सर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। और मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने राजेश सिंह हैं जो कि को होस्ट हैं। सर आप अपना 10 मिनट का रिव्यू, 10 सेकंड का रिव्यू दें सर। राजेश सिंह सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों ने सर बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन दिया सर, जिससे हम लोग में एक रफ्तार मोदी केयर बिजनेस को लेकर कि कैसे हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इसके लिए एक अच्छा सर हम लोग को ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं यही कहना चाहूँगा सर कि हम लोग को भी इसी तरह अपने बिजनेस को रफ्तार देना है और कोशिश करना है कि अपने जो भी लोग हैं उनको हम लोग इस मीटिंग में आने के लिए प्रमोट करना है और कोशिश करना है अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना है। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर किसी लोगों को भी, किसी भी लीडर्स को किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना हो या सवाल पूछना हो तो वो हमारे लीडर्स, हमारे सीनियर से पूछ सकते हैं, हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कीजिएगा और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लगता है सबको समझ में आ गया, किसी का कोई सवाल नहीं है। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करूं। जो ठीक है सर, मैं इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं सर। सर एक बात है। हेलो सर। यस सर।
जी दोस्तों एक अभी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है सितारों की रात। तो जो हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर सब हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनका एक वेबिनार चल रहा है जो डिजिटल हो रहा है सितारों की रात। तो आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ मीटिंग खत्म हो जाए तो आप लोग उस मीटिंग को जाके जरूर अटेंड कीजिए। और मैं जी चाहता हूँ, बिल्कुल। यस सर, और मैं चाहता हूँ सभी कि लोगों को मैं मैं सेशन फेसबुक का लिंक दे दूंगा, आप शुरू से उस सेशन को आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में जहां तहां से छोड़कर मत देखिए, वो लिंक हम फेसबुक का डाल चुके हैं ग्रुप में। आप उसको मीटिंग खत्म हो जाए तो आप उस मीटिंग को शुरू से अंत तक देखिए, 2 घंटे का अगर है आप उसको शुरू से देखिए मीटिंग खत्म ओके होने के बाद। ओके सर, ओके। यस सत्यम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा और एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारे अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे मेंटर नीरज सर का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आज है और जो 8:30 बजे है। तो हमारे बीच जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि उस सेशन में जरूर रहें, क्योंकि उस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं एक गाने के साथ। थैंक यू श्रीनिवास सर, थैंक यू राजवीर सर, थैंक यू विमान सर, आज का होस्टिंग सर विमान सर ने राजवीर सर, बहुत गाने के बेहतरीन तरीका से विमान ओके सर सर। ने प्रेजेंट किया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सर। विमान सर आपका होस्टिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा। सर सुन पा रहे हैं? यस सर, बड़ा कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सारे लीडर्स को। सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस, हम सब लोग तैयार हैं। यस मैं तैयार हूँ।